अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और इसराइल के दरमियान लगातार टेंशन बढ़ रही है। तुर्की ने इसराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है कि तुर्की गजा में फौजी मदाखलत कर सकता है। इसराइल और तुर्की के दरमियान इस वक्त लफ्जी जंग छिड़ गई है। तुर्की और इसराइल के हुकाम ने इतवार और पीर को एक दूसरे पर बर्बरियत का इजहार किया, जब एर्दोगान ने इतवार को एक तकरीर में कहा कि कोई वजह नहीं है कि तुर्की दूसरे ममालिक में माजी में की गई फौजी मदाखलतों को नोट करते हुए अमल न कर सके। अगरचे गजा में जंग के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तल्ख बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन धमकियां और तौहीन एक बार फिर वसी पैमाने पर बढ़ने का खदशा है। एर्दोगान की तकरीर के फौरन बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसराइल काट्ज़ ने कहा कि तुर्क सदर इसराइल पर हमले की धमकी देकर साबिक इराकी आमिर सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहा है। उन्हें इराकी सदर के 2003 में अमेरिकी अफवाज के हाथों पकड़े जाने के हवाले से कहा, बस उसे याद करने दें कि वहां क्या हुआ और ये कैसे खत्म हुआ। बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। जवाबी कार्रवाई में तुर्की ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मुआवजा एडोल्फ हिटलर से किया। तुर्क वज़ारत खारजा ने कहा कि जिस तरह नस्ल कशी हिटलर का खात्मा हुआ, उसी तरह नेतन्याहू की भी नस्ल कशी होगी। जिस तरह नस्ल कशी करने वाले नाजियों को जवाबदेह ठहराया गया, इसी तरह फलस्तीनियों को तबाह करने की कोशिश करने वाले भी जवाबदेह होंगे। इंसानियत फलस्तीनियों के साथ खड़ी रहेगी, तुम फलस्तीनियों को तबाह नहीं कर सकोगे। एर्दोगान ने गजा में इसराइल के 10 माह की जंग के दौरान मुसलसल सख्त बयानबाजी जारी रखी है। उसने इतवार को अपनी हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से खिताब में तजवीज़ पेश की कि तुर्की फौजी मदाखलत कर सकता है। हमें बहुत मजबूत होने की जरूरत है ताकि इसराइल फलस्तीन के साथ ये मजाक खेज काम न कर सके। जिस तरह हम कराबाग में दाखिल हुए, जिस तरह हम लिबिया में दाखिल हुए, हम इनके साथ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। नागोर्नो कराबाग के अलग होने वाले इलाके में, जिस पर अनकारा का इत्तेहादी अजरबैजान कई दहाइयों से आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रहा है, तुर्की ने किसी भी बराह रास्त फौजी कार्रवाई में मुलव्वस होने से इनकार किया है, लेकिन उसने अजरबैजान के लिए तमाम जराए के साथ हिमायत का वायदा किया है, जिसमें फौजी तरबियत और जदीद कारी के साथ साथ जदीद जंगी ड्रोन्स और दीगर फौजी साजो सामान की फराहमी भी शामिल है। तुर्की ने अप्रैल में इसराइल को कुछ बरामदात महदूद कर दी थी। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की मिलिट्री पावर में 8वें नंबर पर है, जबकि इसराइल 17 नंबर पर है। तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन तुर्की अपनी लगातार मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है और तुर्की का मिलिट्री पावर पाकिस्तान से भी ज्यादा है और तुर्की नेटो कंट्रीज का एक मेंबर है। एर्दोगान ने कुछ दिन पहले साइप्रस को भी धमकी दी थी, जबकि इसराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। हमने देखा है कि माजी में भी एर्दोगान इसराइल को टेररिस्ट कहा करता था, फिर हमने देखा कि वो नेतन्याहू से मुलाकातें भी कर रहा था। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या तैयब एर्दोगान का इंसानी ज़मीर जाग उठा है? क्या तैयब एर्दोगान के बयानात सिर्फ वोटर की दिल जीतने के लिए हैं? अगर तुर्की इसराइल पर हमला करता है और बदले में इसराइल तुर्की पर हमला करता है, तो क्या नेटो कंट्रीज तुर्की की मदद के लिए आएंगे? ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।